ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भाजपा की सरकार बनते ही समस्याओं का होगा समाधान। मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं की है आरंभ, कहा पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने। जिला परिषद और बीडीसी के लिए राज्य सरकार ने दिया बजट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा का कहना, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की है आवश्यकता। सोलन में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बंदूक की नोक पर दस्तावेज उड़ा ले गए थे नकाबपोश। और मंडी जिला के 49 प्राथमिक स्कूल रेड जोन में कक्षा 3 और 5 के बच्चों को नहीं शब्दों का ज्ञान। शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग पर खर्च करने का दावा राज्य सरकार बार बार करती है, लेकिन दावे के उलट हम जो सच्चाई आज आपको बताने जा रहे हैं वह चौंकाने वाली है। मंडी जिला के 49 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां के बच्चों को क ख ग तक का ज्ञान नहीं। पेश है एक रिपोर्ट। देश भर की तरह मंडी जिला में भी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मंडी जिला प्रशासन ने उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की है। उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में शिक्षा के स्तर को सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। उड़ान कार्यक्रम का संचालन कैसे हो रहा है, इसके लिए जिला के सभी 20 शिक्षा खंडों में बेसलाइन और एंडलाइन सर्वे करवाया गया। इस सर्वे में खुलासा हुआ कि मंडी जिला के 49 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जो रेड जोन में है, यानी इन स्कूलों के बच्चों को न तो क ख ग का ज्ञान है और न ही शब्दों का। बच्चे जमा और घटाने में भी पूरी तरह से असमर्थ हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 3री और 5वीं में पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें भी क ख ग और शब्दों का ज्ञान नहीं है। इस बात की पुष्टि सर्व शिक्षा अभियान की जिला परियोजना अधिकारी हेमंत शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि 49 स्कूल ऐसे पाए गए हैं जो रेड जोन में है और वहां पर बच्चे पढ़ाई के मामले में बेहद कमजोर हैं। हम लोगों ने जब इसका एंडलाइन सर्वे हुआ तो उसमें 3 जोन्स में ये सर्वे हमारे सामने आया। उसमें एक ग्रीन जोन था, एक येलो जोन था और एक रेड जोन था। तो ग्रीन जोन और येलो जोन के जो स्कूल्स थे उनके अध्यापकों को बताया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका स्तर सुधारें, तो उसमें काफ़ी सुधार आया। लेकिन सारे ज़िले में 49 स्कूल ऐसे थे जो कि रेड जोन में थे। काफ़ी प्रयास करने पर भी वो स्कूल मतलब उस गुणवत्ता के उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जो इसका हमारे इस उड़ान कार्यक्रम का जो मेन पहलू था। मंडी जिला के शिक्षा खंड सदर में सबसे ज्यादा 12 स्कूल रेड जोन में शामिल है। इसके अलावा शिक्षा खंड बल में 4, चौंतरा में 1, द्रंग में 4, सुंदरनगर में 4, सराज में 6, करसोग में 2, चच्योट में 8, धर्मपुर में 3 और गोपालपुर शिक्षा खंड में 5 स्कूल एंडलाइन सर्वे के बाद रेड जोन में शामिल किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान की जिला परियोजना अधिकारी हेमंत शर्मा के अनुसार रेड जोन में दर्शाई गई पाठशालाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए खंड स्तर पर एक ऑब्जर्वेशन दल का गठन करने को भी कहा गया है। गठित दल से रेड जोन में शामिल स्कूलों का निरीक्षण करके रिपोर्ट रिकॉर्ड सहित मांगी गई है। तो उन लोगों को हमने डाइट में बुलाया और उन्हें बताया कि आप खुद अपनी डेट हमें दो, और फरवरी के माह तक हमने उन्हें बोला था। तो उन स्कूलों ने हमें खुद डेट्स दी कि अब हमने बच्चों को उस लेवल तक तैयार कर दिया है। तो प्रथम के कुछ जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ जो दूसरे टीचर्स थे, उन लोगों ने और हम लोगों के सहयोग से
जो एंडलाइन सर्वे उन लोगों का आ गया है। सिर्फ कुछ ब्लॉक्स जो हैं उनमें हार्डली 17 स्कूल ऐसे हैं जिनका अभी तक नहीं पहुंच पाया है, तो उन लोगों ने हमने उनको बता दिया गया है। तो वो स्कूल जब अपनी सारी रिपोर्ट्स कंपाइल करके यहाँ आ जाएगी, उस समय हमें पता लगेगा कि हमने क्या पूरे ज़िले में जो है इस मकसद को हासिल कर लिया है और पूरा प्रयास है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि इस बार जो है अध्यापकों ने खुद हमें बोला है कि आइए और हमारे बच्चों का आकलन कीजिए, तो वो प्रयास हमने किया। ऑनलाइन सर्वे से हुए खुलासे के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। जिला के अधिकतर स्कूल ऐसे हैं जहां पर या तो अध्यापक है ही नहीं या फिर एक दो अध्यापकों के सहारे स्कूल चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सर्वाधिक बजट का प्रावधान करने के बाद भी प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता क्यों जा रहा है। इस सवाल पर सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता तो है, लेकिन लगता है सरकार के पास चिंतन करने का समय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश में लागू की गई न्यू पेंशन स्कीम की खामियों को देखते हुए कर्मचारी महासंघ की सोलन इकाई ने महासभा का आयोजन किया, जिसमें सोलन खंड के 100 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। न्यू पेंशन स्कीम और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में आने वाले कर्मचारी भी बैठक में मौजूद रहे। सरकार द्वारा 15 मई 2003 से नई पेंशन योजना लागू की गई है, जिसको बर्खास्त करने व पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करवाने के लिए प्रदेश में नई पेंशन योजना व अंशदायी पेंशन योजना महासंघ का गठन किया गया है, ताकि विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष रखकर उनका निवारण करवाया जा सके। इसी कड़ी में सोलन जिला में बैठक का आयोजन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें सोलन खंड के 100 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष श्यामलाल गौतम ने कहा कि बैठक में सोलन जिला की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ समय में प्रदेश महासंघ का शिमला में अधिवेशन किया जाना है, जिसकी रूपरेखा पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश की नई पेंशन पॉलिसी का विरोध करते हैं और जल्द पुरानी पॉलिसी लागू किए जाने की मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। 17 अगस्त 2006 को एक नोटिफिकेशन आती है और 15 मई 2003 से वो लागू कर जाती है और ये सभी कर्मचारियों के साथ अन्याय है। हम सभी कर्मचारी जो न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस न्यू पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए, ताकि हम भी रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानपूर्वक जिंदगी जी सकें। ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसकी सबसे बड़ी जो हमारे को कमी नजर आ रही है वो ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की मिनिमम पेंशन नहीं रखी गई है। इसमें ना कोई डीए मिलता है, ना कोई और स्केल में इसको रिवाइज किया जाता है। अगर हमारी सरकार ये इस विषय के ऊपर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करती है तो हम महारैली निकालेंगे और अगर तब भी कोई बात नहीं बनती है तो हम प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू कर देंगे। बता दें कि पुरानी पेंशन प्रणाली की तरह कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलने वाले जीपीएफ और ग्रेजुइटी का प्रावधान इस नई पेंशन प्रणाली में नहीं है। इस कारण उच्च व निम्न पद से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को परिवार का खर्च चलाने में खासी परेशानियां हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी. कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल, मंडी, हिमाचल प्रदेश. एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन, मंडी. प्लेवे विद क्रैच. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi.
वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। ITI मंडी में नामी मल्टीनेशनल JCB लिमिटेड जयपुर कंपनी द्वारा कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से बेरोजगार ITI पास युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। इंटरव्यू में लगभग 400 उम्मीदवारों ने भाग लिया, लेकिन औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण उनमें से 250 युवाओं को ही इंटरव्यू में भाग लेने का अवसर हासिल हो पाया। सोमवार को ITI मंडी में नामी मल्टीनेशनल JCB लिमिटेड जयपुर कंपनी द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी देते हुए प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि यह पहली बार इस कंपनी द्वारा मंडी ITI में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में लगभग 400 उम्मीदवारों ने भाग लिया, लेकिन औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण उनमें से 250 युवाओं को ही इंटरव्यू में भाग लेने का अवसर हासिल हो पाया। कंपनी जिससे सभी वाकिफ हैं, JCB प्राइवेट लिमिटेड, अपने जयपुर राजस्थान में लगाए हुए प्लांट के लिए यहाँ आज कैंप्स प्लेसमेंट के लिए आई हुई है। और हमारे निदेशालय के अनुसार 3 ITIयों को जो है यहाँ पूरे हिमाचल में इस कंपनी में प्लेसमेंट के लिए चयनित किया गया था, जिसमें इन्होंने पहली इंटरव्यू जो है शाहपुर में ली, सेकंड सोलन में, और आज लास्ट दौर इनका जो था वो यहाँ मंडी ITI में है। कंपनी के अधिकारी मिस्टर अमित त्यागी ने मुझे बताया कि जो रिस्पांस उनको आज मंडी में देखने को मिला है वो बहुत ही खुश हुए इससे। और आज यहाँ लगभग 400 लोग जो हैं कंपनी की इंटरव्यू देने आए हुए थे। कंपनी की शर्तें बहुत ज़्यादा थी कि सिर्फ इनको 1 ही साल के बैच वाले चाहिए थे, और जो कुछ मार्क्स की शर्तें थी, कुछ और शर्तें थी, एज बड़ी कम थी 18 से 22 साल। उसके बावजूद 400 लोग यहाँ पहुँच गए, जिनमें से लगभग 150 लोग जो हैं प्रथम स्तर पर जो छंटनी की कंपनी के अधिकारियों ने, उनमें से वो जो है किसी न किसी वजह से बाहर हो गए। उन्होंने बताया कि चयनित युवाओं को कंपनी 3 वर्ष तक ट्रेनिंग के साथ हर माह 14,000 रुपए मासिक वेतन देगी। दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा युवाओं का चयन जयपुर प्लांट के लिए किया गया। चयन के लिए युवाओं को लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार से गुजरना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी 3 वर्ष की ट्रेनिंग के साथ स्थायी रोजगार प्रदान करेगी, जिसमें युवाओं को सालाना 1,64,000 रुपए सहित अन्य सुविधा प्रदान की जाएगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 30 मार्च को शिमला में आयोजित की जाने वाली आक्रोश रैली में छात्र छात्राओं से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया गया है। यह आह्वान इकाई अध्यक्ष मनोज पांडे ने विद्यार्थियों से किया। परिषद ने 30 मार्च को होने वाली छात्र आक्रोश रैली को लेकर इसमें जो है वार्तालाप की गई। जो 30 मार्च को रैली जो है 2-3 दिन जो है इस रैली को बचे हुए हैं, तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश के अंदर और मंडी जिले के अंदर और मंडी कॉलेज के अंदर इस रैली के लिए जो है कार्यकर्ता बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं, जिसमें हमारा जो है गृह संपर्क अभियान चला हुआ है। हर डोर टू डोर जाके जो है लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं और जितने भी छात्र छात्रा हैं उनको इस रैली में आने के लिए जो है बोल रहे हैं। हम उनसे घर में बात करें, जहाँ घर की दिक्कत है वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता जो घरों में बात भी कर रहे हैं। जो इस प्रदेश के अंदर जो सेमेस्टर सिस्टम, जो फीस वृद्धि, जो छात्र संघ चुनाव जो बंद कर दिए गए, तो आदि जैसे डिमांडें हैं। आप देखेंगे कि आज शिक्षा को एक पैसे मात्र एक साधन जो है लोगों के द्वारा जरिया जो है पैसे के लिए बनाया जा रहा है। तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद ये छात्र आक्रोश रैली करने जा रही है और आगे भी इस तरह की अगर विद्यार्थी परिषद की मांगों को जल्द से जल्द पूरा ना किया गया तो इस तरह की आंदोलन जो है करती रहेगी प्रदेश के अंदर। विद्यार्थी परिषद ये कहना चाहेगी कि जितने भी छात्र छात्राएं जो जाना चाहती है इस रैली के लिए वो हमारे से संपर्क करें, किसी भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के साथ संपर्क करें और उनकी जो है जाने की रहने की व्यवस्था पूरी जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। तो इस तरह का कोई नहीं है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा या कुछ होगा, जैसे कुछ छात्र बोल रहे हैं कि वहाँ पे जैसे लाठीचार्ज होगा। ये विद्यार्थी परिषद की एक शांतिपूर्वक ढंग से की जाने वाली रैली है। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की 5वीं सांस्कृतिक संध्या प्रदेश के लोक कलाकारों के नाम रही। इस संध्या में प्रदेश के कलाकारों की प्रस्तुतियों से यह साबित हो गया कि प्रदेश में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। 5वीं सांस्कृतिक संध्या में नाट्य किंग कुलदीप शर्मा, नरेंद्र ठाकुर, संजीव दीक्षित ने रंग जमाया। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की 5वीं सांस्कृतिक संध्या में नाट्य किंग कुलदीप शर्मा के अलावा संजीव दीक्षित, नरेंद्र ठाकुर, अभिषेक पटियाल सहित अनेक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से संध्या को यादगार बना दिया। प्रदेश के कलाकारों की प्रस्तुतियों ने पंडाल में बैठे लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ते हुए प्रदेश की संस्कृति से भी रूबरू करवाया। कुलदीप शर्मा ने सतगुरु वंदना से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एक से बढ़कर एक नाटियां प्रस्तुत करते हुए लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। लोक गायक संजीव दीक्षित ने हमदम मेरे मान भी जाओ गाने से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके उपरांत उन्होंने श्रोताओं की पसंद के अनुसार प्रस्तुतियां देते हुए लोगों का खूब मनोरंजन किया। मेरी आवाज सुनो फेम अभिषेक पटियाल ने एक से बढ़कर एक नए गाने प्रस्तुत कर युवाओं को झूमने पर विवश कर दिया। हिमाचली गायक कुलदीप शर्मा ने सुंदरनगर की जनता का प्यार देख सुंदरनगर के लोगों का आभार प्रकट किया और कहा कि हिमाचल के लोकगीतों में इतनी ताकत है कि बॉलीवुड में भी हिमाचल के गाने पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही बेटियों पर एक नया गाना गाने जा रहे हैं। देखते हैं आपको सुनते गानों को। कुलदीप शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सुंदरनगर की ऑडियंस के लिए शत शत नमन करता हूं कि मुझे वो हमेशा ही बहुत प्यार देते हैं और इस साल भी मुझे उन्होंने बिल्कुल सत आंखों पे बिठाया। और हिमाचली संस्कृति पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लोकगीतों में इतनी ताकत है कि बॉलीवुड में भी हमारे गाने जाने लगे हैं। आज से 20 साल पहले मैंने एक गाना गाया था, बांठणों चाले जातरे जातरे। आज वो कम समय था, नहीं गा पाया, तो उस गाने को पाशा पाया सुखविंदर जी ने फिल्म अपने कुरुक्षेत्र जो देखी होगी उसमें वो गाना था। तो हमारे गानों में बहुत ताकत है। कोई नया गाना आपका आने वाला हो गई? बिल्कुल, मैं बेटियों पे एक गाना बनाया है, वो बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। संध्या का आगाज सूरजमणि की मधु शहनाई वादन के साथ हुआ। संध्या में राजस्व एवं स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने द्वीप प्रज्वलित कर संध्या का विधिवत आगाज किया। मेला कमेटी अध्यक्ष एवं एसडीएम राजीव कुमार ने उन्हें समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उसके उपरांत एक के बाद एक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।